आईटी भारत स्किल डिजिटल तो आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। डीजल मैकेनिक के जो स्टूडेंट्स हैं अपना फीडबैक शेयर किया है, तो आपके साथ मैं वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा भाग तेल पंप चलाता है, तो कौन सा भाग चलाएगा। देखिए इस तरह के ऑप्शंस आपके कंप्यूटर में मिलेंगे, कहीं फ्लाई व्हील भी मिलेगा, टाइमिंग गियर्स भी मिलेगा और क्रैक पुली भी मिलेगा। तो जो भी साथी अच्छे से याद कर रखा होगा कैम सॉफ्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, नेमी पैटर्न से ही आ रहे हैं, इसलिए नेमी पैटर्न को अच्छे से याद कीजिएगा, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉर्क बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्लेंच नहीं होगा, इंजन नहीं होगा, फ्लाइंग व्हील भी नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो भी करके आएगा गियर कम करने की ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो आया था, डीजल ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। जो डीजल ईंधन होता है वो कहाँ से, देखो वनस्पति तेल से भी नहीं, सिंथेटिक से भी नहीं, और यहाँ पर पशु का तेल भी नहीं हो, लेकिन कच्चा तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन जो पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था एसिटिलीन ले जाने वाली नली का रंग क्या है। तो रंग पूछा था, तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे इस तरीके से थे कि लाल ही दिया गया था, मोरपंखी नीला रंग दिया गया था और काला भी दिया गया। लेकिन जिस छात्र ने अच्छे से याद था, जो करके गया होगा, वह मेहरून करेक्ट आंसर करके आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन से मिलेंगे आपको। गहराई से माइक्रोमीटर भी दिया जाएगा, 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर भी दिया जाएगा, इनसाइड माइक्रोमीटर, लेकिन जिस साथी ने अच्छे से याद कर रखा होगा माइक्रोमीटर के बाहर वाला, तो वो करेक्ट आंसर करके आ गया होगा। ठीक है, और दोस्तों जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, इस वीडियो को फास्ट रिवीजन करके ज़रूर जाना और वीडियो को ज़रूर अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो आया था, टेपर रोलर बेरिंग द्वारा लिया गया भार क्या है। तो इसमें दिया गया था रेडियल लोड भी दिया गया था, थ्रेस्ट भार भी दिया गया था और अच्छे भार भी दिया गया, लेकिन जिसने अच्छे से याद कर रखा था रेडियल और अच्छे भार, तो इसका राइट आंसर करके आ गया हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ही हमारा रहा, क्वेश्चन में पूछा गया था पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का क्या नाम है। तो इसमें देखिए 4 हिस्से के नाम दिए गए थे, तो जिसने भी अच्छे से याद कर रखा था पिस्टन की स्कर्ट, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपके फीडबैक जो 25 तारीख की शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए हैं और उन्हीं का हम एनालिसिस करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया था सही कोड की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 4 उपकरण थे, स्प्रिंग जॉइंट भी दिया गया था, ये नहीं होगा। फर्म संयुक्त कैलिपर, ये भी नहीं होगा। और स्टील का नियम, ये भी नहीं हो। लेकिन जो भी साथी डी करके आया वर्ग का प्रयास, इसका करेक्ट ट्राई स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया था कि स्लैब सिलेंडर में किस प्रकार का क्लेंच सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो इसने भी अच्छे से याद कर रखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लेंच तो होता ही नहीं है, ओवर रनिंग क्लेंच भी नहीं होता है, वैक्यूम क्लेंच भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर जो भी करके आया हुआ हाइड्रोलिक क्लेंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कैम सॉफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है। तो फ्लाइंग व्हील दिया गया था, गियर बॉक्स दिया गया और यहाँ पर सेल्फ मोटर दिया गया था। सीबीटी एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके देखने के मिलेंगे, जितना ये आपको फीडबैक दे रहा हूँ। तो ये आपके मान के चलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रैक सॉफ्ट इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया था कैपेसिटेंस की इकाई क्या है। जो कैपेसिटेंस है ये आपकी किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया एम्पियर नहीं होगा, वोल्टेज नहीं है, ओम किसका प्रतिरोध का है, वोल्टेज हमारा किसका धारा का है और एम्पियर हमारा धारा का है, और वोल्टेज जो है आपको बता देंगे। लेकिन जो करेक्ट आंसर इसका होगा फैराड इसका करेक्ट आंसर है। मैंने कैपेसिटेंस का जो यानी रेजिस्ट जो होता है इकाई है, यूनिट है, वो फैराड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर देखो रॉट आयरन भी नहीं है, स्टील भी नहीं है और यहाँ पर
कास्ट आयरन, लेकिन कॉपर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। उसमें मूलभूत इकाइयाँ पूछी गई थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो हर बार रिपीट हो रहा है, किसी न किसी मतलब किसी भी ट्रेड में देखने के लिए मिल रहा है, चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रिशियन वाले हों, फर्स्ट ईयर वाले, किसी भी सेक्टर में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये क्या है, मूलभूत इकाइयाँ यानी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ऑप्शन से ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन राइट आंसर क्या हमेशा याद रखना, लंबाई, द्रव्यमान और समय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। जो फर्स्ट लीवर जो होता है उसके लिए उदाहरण वो एग्जाम्पल पूछा था, जिसने भी अच्छे से कर रखा था बी यानी सीजर्स, क्या होगा, सीजर्स का एक पेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था, ये एक तरीके का डायग्राम दिया गया था, इस हथौड़े का नाम बताना था। तो ये स्ट्रेट पिन हथौड़ा भी नहीं है, बॉल पिन हथौड़ा भी नहीं है, क्रॉस पिन हथौड़ा, ये लकड़ी का हथौड़ा, क्या है, एक लकड़ी का हथौड़ा। अच्छे से याद करना, क्या है, लकड़ी का हथौड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था, यहाँ तक किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। तो किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है ये पूछा गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। मैसेज इज मतलब अम्बिगस, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में हो सकता है बोलने में, लेकिन संदेश अस्पष्ट होना, ये चीज़ इसका क्लियरिटी इसका राइट आंसर होगा। संदेश अस्पष्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, नाखून काटने वाला हाव भाव दर्शाता है, तो क्या दर्शाएगा। तो देखिए, बोर्डम दिखा, ये भी नहीं होगा, डिफेंसिवनेस ये भी नहीं होगा, आत्मविश्वास ये भी नहीं होगा, लेकिन जो हमारा जो नाखून जो काटने वाला हाव भाव है वो क्या होता है, इनसिक्योरिटी देता है। क्या, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विंडो में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट नाम पूछा गया था, फोल्डर भी नहीं होगा, न्यू भी नहीं होगा, ब्लैंक भी नहीं होगा, लेकिन न्यू फोल्डर होगा। क्या होगा, डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आपने किसी फोल्डर को बनाया तो अगर आपने नाम सेव नहीं करा, वो ऑटोमेटिक न्यू फोल्डर के नाम से वो क्या होता है, सेव हो जाता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए, नहीं क्या पूछा है, कल्याण है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, लेकिन वेतन जो हमारा है स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ये सैलरी है, सैलरी एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो किससे बचना चाहिए, रिपीटिंग यानी दोहरा, ऑप्शन बी हमारा जो राइट दिया गया है ग्राहक को बाधित करना, इससे हमें क्या करना, बचना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा 3R का हिस्सा नहीं है। तो 3R का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। देखो, जो होता है रिज्यू पुनः उपयोग, ठीक है, रीयूज़ है, तो मतलब पुनः उपयोग होता है, और रिड्यूस कम करना, और रिसाइकल ये चीज़ नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी पुनः जनरेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो अपने फीडबैक बच्चों ने शेयर किया था। अगर आप लोग भी अपने क्वेश्चंस को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां जाकर अपने क्वेश्चंस को ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या होता है जिनका भी नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम रहता है उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।